स्टूडेंट्स लास्ट टाइम आप स्टडी किया सीगा न्यूमेरिकल्स सोल्यूशन दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ नॉर्मैलिटी पढ़ी सीगी मोल फ्रैक्शन स्टडी किया सी मोलैरिटी मोलैलिटी ते पार्ट्स पर मिलियन मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज किया सी अज आप स्टडी करना रोल्स लॉ। रोल्स लॉ पढ़न तो पहला सानू दो चीज़ों बारे पता होना चाहिए। साडे कोल सोल्यूट तुहानू पता है जिहड़ा सोल्यूशन चैप्टर है सारा ही किहदे ते बेस है। ये बेस हैगा साडा सोलवेंट ते सोल्यूट ते। ਹੁਣ ਰੋਲਸ ਲੋ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਸ ਲੋ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਰੋਲਸ ਲੋ ਫॉर ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਰੋਲਸ ਲੋ ਫॉर ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਤੇ ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ। ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਪਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੇਪਰਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ। नॉन वोलेटाइल वो सोल्यूट होंगे जिन्हों के वेपर्स नहीं बनते। ये दो तरह के सोल्यूट है। इन्हों की जड़ियाँ डेरीवेशनस है वो लगभग दोनों दियाँ सेम ही है। अगर सानू एक डेरीवेशन आ जाती है तो दूसरी सानू ऑलरेडी अपने आप आ जाती है। आपां इहदी सब तो पहला डेरीवेशन करांगे रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट की। रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब की है, या फिर आप कह सकते हैं रोल्स लॉ की होंदा है अकॉर्डिंग टू दी रोल्स लॉ ऑफ वेपर प्रैशर। ये सारी गल वेपर प्रैशर के अराउंड घूमती है। रोल्स लॉ फॉर वेपर प्रैशर ऑफ एनी कंपोनेंट, कहते किसी का भी वेपर प्रैशर ऑफ एनी कंपोनेंट है वो काहदे इक्वल होंदा है, इक्वल टू इट्स वेपर प्रैशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। इनू आप मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। इदा ही कहते वेपर प्रैशर ऑफ एनी कंपोनेंट, ये सॉल्वेंट हो गया, ये हो गया साडा सोल्यूट। ये काहदे इक्वल होगा, वेपर प्रैशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। इनू आप मान लिया इक्वेशन सैकेंड। ठीक है, हुण सानू पता है पी ए ते पी बी की होगा, पी सोल्यूशन। वेपर प्रैशर ऑफ सोल्यूशन काहदे बराबर हो जाऊगा, फिर वेपर प्रैशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रैशर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यही साडी डेरीवेशन है फिर वोलेटाइल सोल्यूट वास्ते। सेम डेरीवेशन आप करांगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। डेरीवेशन दोनों सेम होणगियां, जिहड़ी डेफिनेशन है डेफिनेशन च थोड़ा डिफरेंस आ जाऊगा। जिथे साडे कोल वोलेटाइल लिखिया होगा उत्थे साडे कोल की आ जाऊगा नॉन वोलेटाइल। एक बारी मैं दोबारा इहदी डेफिनेशन रिपीट कर दिना की हुंदा है, अकॉर्डिंग टू दी रोल्स लॉ वेपर प्रैशर ऑफ ईच कंपोनेंट, वेपर प्रैशर ऑफ ईच कंपोनेंट to the product of its pure component and its mole fraction। vapor pressure of each component to the product its pure component and its mole fraction। जिथे जिथे नोड लगा है ये की है प्योर कंपोनेंट है उन्होंने, तो आ की है साडा मोल फ्रैक्शन। पी ए सॉल्वेंट का, पी बी सोल्यूट का, पी सोल्यूशन कादे बराबर हो गया, सॉल्वेंट ते सोल्यूट। सेम डेरीवेशन आपां वोलेटाइल सोल्यूट लिए करनी है, सेम डेरीवेशन आपां नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिए करनी है। सिर्फ डेफिनेशन च थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। इहदा जिहड़ा क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो आपां हुण अगे डिस्कस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोथ CBSE एंड PSEB दे विच काफ़ी बारी आया होया। पेपर च क्वेश्चन इहदा किद्दां आंदा है 2 या 3 मार्क्स का, कि प्रूव दैट RLVP is equal to the mole fraction of solute। कहते प्रूव करो कि जेड़ा RLVP है वो कादे इक्वल हुंदा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दे। ते RLVP का मतलब की है इत्थे, RLVP का मतलब होंदा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। PV लिखता मैं उल्टा आना, RLVP। RLVP का मतलब की होंदा साडे कोल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, कि जेड़ा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होंदा है। वो किद्दां, देखो पिछे असीं पढ़ के आए हैं अकॉर्डिंग टू दी रोल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दी रोल्स लॉ
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इत्थे आपां हुण सोल्यूशन ले लिया वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन पर आपां प्रूव किहदे करना है टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दे तो सोल्यूट की हुंदा मोल फ्रैक्शन सोल्यूट दा एक्स बी आना चाहिए एक्स बी लई आपां की करांगे फिर देखो पी सोल्यूशन डिवाइडेड बाय पी ए नोड इज इक्वल टू एक्स ए इन्ना आ गया। उस तो बाद आप की करांगे सबस्ट्रैक्ट बाय 1 ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स से आप की करांगे इन्हों सबस्ट्रैक्ट करांगे 1 दे नाल फिर देखो की बनया 1 माइनस पी सोल्यूशन डिवाइडेड बाय पी ए नोड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। अगर तुहानूं याद होवे आपां मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़िया सीगा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़िया सी उहदे विच आपां पढ़िया सी ना एक्स ए प्लस एक्स बी कादे इक्वल हुंदा 1 दे ते 1 माइनस एक्स ए कादे इक्वल हो जाऊगा एक्स बी दे यही असीं प्रूव करना है। फिर देखो की आ गया इत्थों पी ए नोड माइनस पी सोल्यूशन डिवाइडेड बाय पी ए नोड इज इक्वल टू एक्स बी। इत्थों पता लग गया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दे बड़ी इंपॉर्टेंट ते डेरिवेशन हैगी है काफ़ी बारी पेपर च आई हुई है देख लो दोबारा तो कहते क्वेश्चन कितना आंदा कि प्रूव दैट आर एल वी पी इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ सानू पता है कि ड्यूरिंग एनी या ईच कंपोनेंट वेपर प्रैशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन बट मोल फ्रैक्शन आप सोल्यूट दे इक्वल करना है तो पहला सॉल्वेंट आता फिर सोल्यूट आता इस करके आप पहला सॉल्वेंट ले लिया फिर देखो पी ए नोड है जो प्योर कंपोनेंट वो नीचे आ गया एक्स इधर ही रहा सबस्ट्रैक्ट बाय 1 बोथ साइड्स इनू भी सबस्ट्रैक्ट कर लिया इनू मल्टीप्लाई करांगे आप 1 दे नाल पी ए नोड फिर पी ए नोड ना पी ए नोड कैंसल पी सोल्यूशन आ गया 1 माइनस एक्स ए कादे इक्वल हुंदा एक्स बी दे एक ही आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आर एल वी पी है एक आदि इक्वल आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यही आपां करना सीगा। ओके थैंक यू।